ले जाओ, आप डिस्चार्ज करके ले जाओ सर, साइन कर दो इन पे सर, कागजों पे सर। दबाव बना रहे सर, 6 लाख बिलिंग भी दे दी सर। वो नस काट रहा है जिसको ये नहीं पता कि कौन सी नस कौन सी चीज की होती है। क्या पता वो 27 को 28 को एक्सपायर हो गया, इनको बताया 3 तारीख को गया। इनको ये नहीं पता कि डेड बॉडी इस हॉस्पिटल में रखी है या कहीं दूसरी जगह भेज दी है इन्होंने। नस को जला दिया यहाँ से सर। जयपुर के HCG हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर खेमराज चौधरी 50 वर्ष जिनकी उम्र थी के जो बेटे वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए लेकर आए थे और उसके बाद में अभी उनके साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इलाज के दौरान फूड पाइप जो लगवाने के लिए आए थे लेकिन उसी दौरान उनकी मौत हो गई है और अब उनके बेटे और जो साथ के सहयोगी हैं जो यहाँ पर आए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से इनको क्या कहा गया है, क्या ये मामला है, इसके लिए हम जानते हैं। क्या ये पूरा मामला है? आप अपने पिताजी को यहाँ इलाज के लिए लेकर आए थे? हाँ सर, हम पिताजी को 27 तारीख को यहाँ पे इलाज के लिए लाए थे सर। ठीक है। उनको पाइप लगवानी थी सर, नॉर्मल पाइप, फूड पाइप। हाँ, फूड पाइप यहाँ पे लगती थी सर। ठीक है। उन्होंने पाइप यहाँ पे 27 HCG हॉस्पिटल में 3 बजे आ गए थे यहाँ से मालपुरा से। यहाँ पे आए और हमारे को एडमिट कर लिया यहाँ पे नॉर्मल इमरजेंसी के अंदर है। डॉक्टर 15-20 मिनट इंतजार किए, डॉक्टरों ने आया, डॉक्टर आके उन्होंने हमारे को ये बोला पर्ची लिखी, एक पर्ची लिख के बोले भाई ये दवाई लेके आ जाओ मेडिकल से। मेडिकल पे गया, पीछे से हमारे पिताजी क्या पता उन्होंने कौन सी नस काटी कैंची से, अंदर से कोई पाइप दसानी थी। वापस गया तो वहाँ पे बेड पे खून ही खून पड़ा था। हाँ, खून ही खून पड़ा था यहाँ से। वो डॉक्टर रोक रहे थे, रुक ही नहीं रहा था खून। अब क्या पता कौन यहाँ से क्या पता क्या किया। फिर हमने अनफान में मोबाइल से रिकॉर्डिंग की थी, हमारे पास वीडियो भी है सर। वीडियो के अंदर हमारे गार्ड को हमारे को बाहर धक्का देके बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पिताजी को ICU में ले गए। ICU में ले जाके हमारे वहाँ से प्रेशर आया कि आप साइन करो, हम फास्ट इमरजेंसी करेंगे भाई, ऑपरेशन करेंगे इनका नस का। मैं क्यों सर, मैं ऑपरेशन के लिए लाया, नॉर्मल नल की डलाबा गड्ढा है सर। फिर आप 4-27 ने रात हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई सर। तो इन्होंने आपको बताया अभी अस्पताल वालों की मृत्यु हो चुकी है? बताया था सर, शाम को 6 बजे बताया था सर। क्या बोले अस्पताल वाले? आपके पिताजी की मृत्यु हो गई सर। तो बड़ा भावुक पल भी है और साथ में अपने पिता को खोया है। तो जब यहाँ लेकर आए थे तब वो स्वस्थ? बिल्कुल स्वस्थ थे सर। 2 महीने पहले यहाँ पे सर्जरी कराई थी सर, कैंसर की। बिल्कुल स्वस्थ थे, खाना खाने लग गए थे, घूमने फिरने लग गए थे सर। घर से स्वस्थ यहाँ इलाज करवाने के लिए लेकर आए कि और ठीक हो? लेकर ठीक होने के बाद नलकी लगती थी यहाँ पे फूड की, वो लगवाने के लिए आया था सर। लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ सर। तो अस्पताल वाले अब क्या बोल रहे हैं? ले जाओ, आप डिस्चार्ज करके ले जाओ सर, साइन कर दो इन पे सर, कागजों पे सर। दबाव बना रहे सर। दबाव बना रहे हैं आप पर? दबाव किस चीज का? आप डिस्चार्ज ले लो, इनकी बॉडी ले जाओ, आप यहाँ पे बिलिंग कर दो। बिलिंग भी दे दी थी सर, बाहर 6 लाख की बिलिंग भी दे दी सर इन्होंने। 7 लाख रुपए देना ही पड़े? हाँ सर, नहीं दिया नहीं सर, इनकी गलती थी सर, कैसे देते सर। हमने नॉर्मल लड़के डलाने के लिए आए। पेशेंट भी नहीं रहा और 7 लाख रुपए की डिमांड भी? हाँ, डिमांड भी सर पेशेंट की। नस को जला दिया यहाँ से सर। और जो सहयोगी हैं जो साथ में आए हैं इनको न्याय दिलाने के लिए, उनसे ही बात करेंगे। आप यहाँ पधारे हैं, साथ के हैं आपके, क्या ये जो भी घटनाक्रम है इसको लेकर? देखिए, इनके पिताजी खेमराज जी की मृत्यु हो गई। सबसे पहले तो हम संवेदना प्रकट करते हैं और अपने को मालूम है जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार पर क्या बीतती है। ये हॉस्पिटल वाले इतनी हठधर्मिता पर बैठे हैं कि इस पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप अपनी बॉडी यहाँ से ले जाओ और इनका दाह संस्कार करो। आखिरकार इन लोगों की क्या लापरवाही थी जिसके कारण उसकी मृत्यु होनी। एक बेटा अपने पिता को खोया है, उसके बाद भी ये लोग इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से बॉडी को ले जाओ। इन लोगों की कब तक प्रशासन, कब तक ऐसी लापरवाही मेडिकल डिपार्टमेंट में चलेगी। हम तो मांग करेंगे इनको उचित मुआवजा मिले और जिस किसी लापरवाही से हुई है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। क्या मांग करते हैं? अभी आप यहाँ बैठे भी हैं और साथ में सहयोग करने के लिए भी आए हैं। क्या उम्मीद है आपको कि वो नस काट रहा है जिसको ये नहीं पता है कि कौन सी नस कौन सी चीज की होती है। बॉडी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है उस आदमी को। ये लापरवाही, और बिल्डिंग ऐसी बना रखी है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो।
अब तो आज की स्थिति ये है कि तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों को भी ये लग रहा है कि ऐसे बड़े बड़ी जो अच्छे अस्पताल दिखने में अच्छे होते हैं उनमें ट्रीटमेंट नाम की कोई सामान्य चीज़ें होती है, जीरो होती है। 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक क्या पता वो 27 को 28 को एक्सपायर हो गए हो, इनको बताया 3 तारीख को गया हो। इस चीज़ की सत्यता कहाँ रह गई है? आज इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये बेटा इनके पिताजी को देखने के लिए यहाँ बैठा है, इनको ये नहीं पता कि डेड बॉडी इस हॉस्पिटल में रखी है या कहीं दूसरी जगह भेज दी है इन्होंने। आपने डिमांड रखी कि 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा रखा जाए, आपके साथी ने भी ये कहा है, लेकिन ये तो 7 लाख रुपए सामने मांगने की बात कही। बताइए, ये दशरथ जी उनके बेटे बोल। बड़े ही दुख और दर्द की घटना है ये कि इन्होंने अपने एक परिवार की रीढ़ की हड्डी, एक किसान जो दिन रात मेहनत करके इस उम्र में अपने बच्चों को पाला, और इनके बेटों ने जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है उसको जयपुर जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में लाके उनका अलग अलग जगह के अंदर ले जाके इलाज करवाने में इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके और उनको स्वस्थ दिया। और जब यहाँ इस हॉस्पिटल में आए तब वो एकदम स्वस्थ थे, चल रहे थे, और एक छोटी सी इनकी लापरवाही सी गलती ने उस परिवार की जान ले ली। आखिर इस मौत का सौदागर कौन है? हॉस्पिटल प्रशासन आज उस लापरवाही की घटना की जिम्मेवारी लेने से पीछे हट रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन ये समझ रहा है कि ये किसान है, आम परिवार के आदमी हैं, 2-5 लाख रुपए में सेटलमेंट करके भेज देंगे, और ये बड़े दर्द और दुख की बात है कि इनसे 7 लाख रुपए का बिल बना के और बैठे हैं। खुद की गलती को न स्वीकार करते हुए, इनकी मौत की जिम्मेवारी न लेते हुए भी सामने से कह रहे हैं कि हमने उनको मौत के घाट उतार दिया, आप हमें बिल दे दीजिए 7 लाख रुपए का। पिता का तो साया गया, 7 के अंदर इतना पैसा खर्च हो गया। दशरथ उनके बेटे भी बता रहे थे कि तकरीबन 30-40 लाख रुपए लगाकर इस स्थिति के अंदर वो है, वो कर्जा, उससे तो बाहर उभरवाना मुश्किल हो। बड़ी शर्म की बात है कि हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो 7 लाख रुपए का बिल ला के दे रहे हैं इनको कि साहब ये बिल आप ले लो, और हमारे से ये गलती हो गई, पेशेंट एक्सपायर हो गया, आप ले जाओ। मतलब ये इतनी इजी कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, पर हॉस्पिटल प्रशासन का जो मालिक है या डॉक्टर है वो अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को एडमिट करवाए, और ऐसे जो गलती से जो नस करती है अपने परिवार के अंदर एक बार करवा के देखे। वो आदमी के ओके के तभी पता चलती है कि आपने एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। जो एक मुखिया था उसको तो आप ले गए, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि साहब ये डेड बॉडी ले जाओ और ये 7 लाख रुपए का जो बिल है वो आप जमा करा दो। दशरथ, पुलिस प्रशासन ने आपको कुछ बोला? हाँ बोला था सर, इन्होंने फोन किया था, भाई यहाँ से रेफर ले लो आप साइन करके। मैंने बोला रेफर क्यों ले लूँ सर यहाँ से, मैंने रेफर भी नहीं लिया सर। डेड बॉडी के भी लिए बोला था सर सीआई साहब ने, भाई हम SMS लेके जाएंगे। मैंने बोला आपके स्तर पे ले जाओ, मैं तो आपको मना कर रहा हूँ सर, मैं नहीं ले जाने दूंगा बॉडी को। पिता का साया सर से जा चुका है, इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आए थे, लेकिन प्रशासन यहाँ पर बैठा दिया गया है। 7 के अंदर किसी प्रकार से कोई स्थिति ऐसी ना बिगड़े, लेकिन अब इनकी जो मांग है वो कब तक अस्पताल पूरी करता है और 7 के अंदर डेड बॉडी जो इनको कब देता है। इनका कहना है, इनके बेटे दशरथ वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि डेड बॉडी कहाँ है। अब देखना ये होगा कि इनको न्याय कब मिलेगा। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।